अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और वेलकम है जी आपका मेरे डेली वीलॉग में। और आज हम करेंगे खूब सारा काम और साथ में हम करेंगे बातें। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। सुबह मैं उठी हूँ और आज फ्राइडे था, बच्चों का आज स्कूल नहीं था, ऑनलाइन क्लास थी। तो फिर मैं आ गई थी नीचे। मैं थोड़ा लेट आज उठी, लाइक 8 o'clock, और बच्चे भी थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि रात को हम लोग रेस्टोरेंट गए थे और खूब मज़ा किया, लेट सोए। तो फिर मुझे ये था कि नेक्स्ट डे फिर छुट्टी है, इस वजह से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और ये मैं नया फ्राइंग पैन लेके आई हूँ। मेरे पास नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है, उसमें मैं एग ज़्यादातर बनाती हूँ और पैनकेक्स बनाती हूँ। लेकिन उसमें ऑमलेट बनाएं या मीठा अंडा वगैरह बनाएं ना, तो उस पर चिपक जाता है। और फिर उसको ना जब हम साफ़ करते हैं ना, तो वो थोड़ा मुश्किल से साफ़ होता है, जिसकी वजह से अब वो ख़राब हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं ना, मेरे पास कोई भी इस किस्म का फ्राइंग पैन नहीं था जो जैसे मैं मीठे अंडे बनाऊँ, सालन गरम करना होता है। दाल मैं हमेशा पैन में गरम करती हूँ, दाल में माइक्रोवेव में नहीं करती। और इसी तरह मैंने कभी ऑमलेट बनाना होता है, तो फिर उसके लिए मैं ये ना एक पैन ले आई थी। ये किचन किंग का है, मुझे इनके अच्छे लगते हैं बर्तन। और ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और हैवी है। ये 2200 समथिंग का मुझे मिला है, और ये सदाबहार है। आपको पता है ये बर्तन जो है ना, ये लाइफ टाइम चलते हैं। मुझे लगता है कि, लगता क्या है, जब मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी ना, ये मेरे पास पड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस वजह से मैं फिर ये वाले बर्तन ज़्यादा पसंद करती हूँ। आजकल बहुत तरह तरह के आए हुए हैं, कास्ट आयरन के आए हुए हैं, फिर आपके पास आपको हनी कॉम्ब वाले मिल जाते हैं, वो जो लेज़र कोटेड होते हैं। सब चीज़ें आई हुई हैं और सब हम ले भी सकते हैं, लेकिन एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। सारे अच्छे जो नए बर्तन आए हैं, तो मैं नहीं अभी सोच रही कि मैं कोई एक्सपेंसिव बर्तन लूँ ना। इसके अलावा ये कि कुछ उनके बारे में भी ना डाउट्स लोगों के हैं कि तेज़ आंच पे नहीं चलता, ये हो जाता है, कास्ट आयरन पे जंग लग जाता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, दिस एंड दैट। तो फिर क्यों ना हम वो वाले बर्तन यूज़ करें जो हमें सच हमें इतनी ज़्यादा केयर रिक्वायर्ड नहीं हो जिसकी। तो मैं फिर ये ले आई, और इसको आप जैसे मर्ज़ी, जो मर्ज़ी चम्मच यूज़ कर लें, जैसे मर्ज़ी साफ़ कर लें, कोई मसला नहीं होता। तो इस वजह से मैंने सोचा एक ऐसा फ्राइंग पैन तो होना ही चाहिए। यहाँ पर जी मैं ऑमलेट बना रही हूँ। अच्छा, ये ऑमलेट मुझे बहुत पसंद है। सिंपल सा है दिखने में, लेकिन इसका फ्लेवर बड़ा ही मज़े का लगता है। हर वक्त भी चटपटा मसालों वाला खाना खाने का ना दिल नहीं कर रहा होता, तो फिर आप ये वाला ऑमलेट बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज को हल्का सा सॉफ्ट किया। उसके बाद मैंने उसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी। इसमें हम जो कलर है ना, हल्दी की वजह से लाएंगे, और हरी मिर्चों का इसमें फ्लेवर जो है ना, वो इन्हेंस होगा। हमने चॉप कर ली थी 2 हरी मिर्चें, जो कि इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। बिल्कुल भी मिर्चें नहीं डाली, नमक डाला है। तो ये जब हरी मिर्च मुंह में आएगी ना, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इसको मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैंने 3 एग ले लिए थे, उनको मैंने फेंट कर तो डाल लिया, एंड दैट इज़ इट। हमारा ऑमलेट जो है वो बन गया। ऑमलेट बहुत तरह से बनते हैं, लेकिन मैं तकरीबन 3-4 तरह के बना लेती हूँ। लेकिन इन ये जो है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बाकी भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे। माशाल्लाह मेरी कोशिश ये होती है, ज़ैनब फ़ातिमा जब घर में हो ना, ये पराठा ज़रूर खाएं दिन में एक टाइम। और हम लोग यूज़ भी करते हैं ये होल व्हीट आटा, जो कि बहुत ज़बरदस्त है सनरिज वालों का। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जो है ना, दाल बनी है, सब्ज़ी बनी है, पराठा खा लें। बच्चों के लिए तो हर वक्त ही पराठा अच्छा है ना। वाइट आटा हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि वैसे ही मेरे घर में मैदे का इस्तेमाल रहता है पैनकेक्स और इस तरह की चीज़ें बनाने में। तो वाइट आटा फिर बिल्कुल ही ना अनहेल्दी हो जाएगा कि हर वक्त ही फिर इस तरह का जो है ना, हम लोग आटा वगैरह यूज़ करें। तो होल व्हीट वैसे भी हमें बहुत पसंद है, हमें इसकी रोटी का फ्लेवर बहुत पसंद है। वाइट आटा मुझे ना पहले बहुत पसंद होता था, अब मुझे नहीं पसंद। तो खैर यहाँ पर मैं जी पेड़े कर रही हूँ। मेरा था आज मैं चकोर पराठे बनाऊँ, ये ना बड़े क्रिस्पी बनते हैं। तो इनके लिए पहले मैंने सिंपल पेड़े किए, रोटी को फ्लैट किया। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे, और साथ में हम इसमें थोड़ा सा खुश्क आटा जो होता है ना, वो भी डाल देंगे। इससे ना बड़े क्रिस्पी से पराठे बनते हैं। और जब मैं पेड़े कर रही थी, मैंने गैस ऑन नहीं की, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं थी। अभी फिर मेरे पेड़े हो गए थे, तो जितनी देर मैं रोटी बेलूँगी, तो ये हमारा जो तवा है ना, वो भी गर्म हो जाएगा। और पराठा बनाने के लिए ना, मैं अक्सर वैसे देसी घी भी इस्तेमाल करती हूँ, और साथ ही साथ मैं डाल जो आम डालडा टाइप होता है ना घी, वो भी यूज़ करती हूँ।
देसी घी समटाइम्स ना जल जाता है तेज़ आंच पे अगर आप पराठे बनाएं। वैसे तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हल्की आंच पे पराठा बनाऊं, तो मेरे पराठे का कभी ऐसा नहीं हुआ जलने की स्मेल आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नफ़रत है अगर देसी घी जले पराठे की सूरत में ना। तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे देसी घी का पराठा ना बना के दिया करें, आप मुझे दूसरे घी का बना के दिया करें। लेकिन मैं उनको चुपके से देसी घी का बना देती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि नहीं, मैंने दूसरे घी का बनाया है, क्योंकि घर में स्मेल ही नहीं आती, क्योंकि मैं हल्की आंच पे बनाती हूँ। तो उनको ना समटाइम्स पता भी नहीं चलता कि मैंने देसी घी में बनाया। तो खैर उसके बाद ये है कि मैं दूसरे घी इसलिए भी यूज़ कर लेती हूँ कि जलता नहीं है, सही इसका पराठा भी बन जाता है। ऑयल का पराठा बनाने का ना मुझे मज़ा नहीं आता, घी से ज़्यादा अच्छा पराठे बनते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैं आज दूसरा घी इस्तेमाल कर रही हूँ और बच्चे भी खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है, पराठा शौक़ से खा लेते हैं। चाहे हो साथ में ऑमलेट मैंने बना लिया था, ऑमलेट जो है वो ज़ैनब फ़ातिमा खा लेती हैं, इज़्ज़त शौक़ से खा लेती है। तो इस वजह से फिर मैंने 3 एग्स का ऑमलेट आज बना लिया था, साथ में चाय थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली थी। और मेरे दुपट्टे पे आपको आटा लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, उसको ज़रा अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपने लिए भी बना लिया था और बच्चों के लिए भी, लाइक सब के लिए बना लिया था। और मैं इसी तरह करती हूँ, जब गर्मियाँ होती हैं ना तो मेरी ये कोशिश होती है जल्दी जल्दी मैं रोटियाँ बेल लूँ। पहले मैं पंखा चला के चूल्हा बंद करके पेड़े बना लेती हूँ, उसके बाद एक दो को बेल कर रख लेती हूँ साइड से, तेज़ आंच करके चूल्हा गर्म कर लिया तवा, और उसके बाद फटाफट रोटियां जो पहले से बेली हुई हैं उनको बस फटाफट आपने बनाते जाना है। यहाँ पर जावियार मुझे बहुत कह रहा था कि मुझे चीनी वाला पराठा बना के दें, तो उसके लिए मैंने चीनी वाला पराठा बनाया। रोटी गोल बेल ली, उसमें मैंने घी लगाया और साथ में मैंने चीनी डालकर और फिर उसको चौकोर पेड़े की शेप दे दी और उसको बेल लिया। मैं इस तरह बनाती हूँ। वैसे चीनी वाला पराठा जब हम छोटे थे मेरी ताई अम्मा ही बना के दिया करती थी हम लोगों को, और मेरी मामा नहीं बनाती थी, ताई माँ बनाती थी। और वो क्या करती थी, वो थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा लेकर उसी में चीनी डालकर उसको मज़ीद गूंद कर और फिर उसके पराठे बनाया करती थी। वो भी इतने मज़े के लगते थे और हम अचार के साथ खाया करती थी। मैं मतलब हम लोग, मैं, मेरी बहन और साथ में मेरी जो कज़न्स थी ताई माँ की बेटियाँ, तो वो हम लोग सब मिलके मीठे पराठे फिर इस तरह समटाइम्स खाया करते थे। लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ कि मैं रोटी बेलकर उसमें चीनी डालकर, ये भी अच्छा बन जाता है और बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर जी हमारे पराठे वगैरह रेडी हो गए थे। ऑमलेट मैंने पहले बना लिया था। और यहाँ पर एक टिप शेयर करूँगी कि देखें, खाना जो होता है ना वो गरम गरम ही सर्व हो तो मज़ा आता है। आपने जब भी किसी को खाना देना है कोशिश ये करनी है हर चीज़ गर्म हो। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले चाय बनाई, क्योंकि चाय को फिर हम चूल्हा बंद कर सकते हैं, रेडी हो जाए। उसके बाद सिर्फ एक बॉयल हमने दिलवाना है तेज़ आंच पे। ऑमलेट मैंने बना लिया था, क्योंकि ऑमलेट जो है ना वो ठंडा गरम चल जाएगा, अभी चूल्हे पे ही पड़ा हुआ है, तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, तो वो अभी सही रहेगा। पराठे जो है ना वो गरम गरम अच्छे लगते हैं, पराठे ठंडे नहीं अच्छे लगते। तो पराठे मैं लास्ट में बनाती हूँ। अगर आपके घर में ऐसा सिस्टम है कि सब को एक एक पराठा देते जाएं, बनाते जाएं और सब खाते जाएं, तो भी अच्छा है। अगर नहीं तो फिर आप हॉट पॉट में रख सकते हैं पराठा, बहुत अच्छा गर्म रहता है। लेकिन कुछ लोगों को ना नरम पराठा या हॉट पॉट वाला पराठा नहीं पसंद, तो उनको क्रिस्पी सा पसंद है। तो उस सूरत में आप फिर एक प्लेट में अपने पराठे रखते जाएं, वो ऑलमोस्ट गर्म ही रहेंगे। जब आप ऊपर वाला गर्म पराठा रखेंगे, नीचे वाला अगर ठंडा भी हो गया होगा तो उसकी गर्माई से वो भी गर्म रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब भी खाना किसी को देना है ना, आपने मेक श्योर करना है चाय भी अच्छी गर्म हो, सालन भी अच्छा गर्म हो और पराठा भी ऐसे फ्रेश फ्रेश और गर्म हो, तो फिर खाना खाने का मज़ा आता है। यहाँ पर जी हमारी चाय भी बन गई थी। अब मैंने सब चीज़ें रख दी थी और चाय में लास्ट में बिल्कुल मैंने बॉयल दिलवाया और फिर गरम गरम मैंने कप्स में डाल दी थी। बच्चे भी रेडी थे, फातिमा ने टेबल लगाया। मैं इनसे ना अब थोड़ी बड़ी हो रही है ना, तो मुझे होता है कि अब ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बने, अब ये घर के थोड़े बहुत काम सीखें, कोई काम कैसे होता है, क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे भी फातिमा मेरा बहुत एहसास करती है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जब से हुसैन भाई गए हैं फातिमा मेरी बहुत हेल्प करती है, पानी बोतल्स में भर देती है, कभी बर्तन लगा देती है और कभी बर्तन उठा भी देती है और मेरे कहे बगैर। बात ये होती है, पेरेंट्स यकीन करें उस बच्चे पे बड़ा राज़ी होते हैं जो कहे बगैर काम करे। तो मैं अभी खाना खा रही होती हूँ, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में खा रही होती हूँ, तो फातिमा बहन भाइयों के बर्तन उठा के सिंक में डाल देगी और बोतल्स रख देगी, सालन या ऐसी चीज़ें रख देंगी। तो मुझे इतनी देख देख के खुशी होती है कि एहसास है ना, और पेरेंट्स को ये एहसास ही चाहिए होता है। एनीवेज़, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। फिर मैंने बच्चों का आज आप खेल लें और मैं अपने साथ सारे काम निपटा लूँ।
फिर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ रात के बर्तन पड़े हुए थे, कुछ फ्रिज से मैंने खाली किए। आपको पता है फ्रिज खाली करना भी एक काम होता है। एक्स्ट्रा बर्तन, कटोरियाँ, लेफ़्ट ओवर चीज़ें, वो सारी मैनेज करना भी एक काम होता है। तो मैंने सारे बर्तन जमा किए। कुछ ऊपर भी पड़े होते हैं, जैसे मैं सुबह जब आती हूँ ऊपर से तो नीचे समटाइम्स पानी पीने वाले ग्लासेस ऊपर पड़े होते हैं। ज़ैनब फ़ातिमा कोई चीज़ ऊपर ले गई, ऊपर जाकर खा ली तो वो पड़ा होता है। या ज़ावियार कोई चीज़ खाने वाली ले गया, या फीडर्स तो लाजमी होते हैं ना, रात में बच्चे जब सोते हैं तो मैं इनको फीडर देती हूँ तो वो फिर ऊपर पड़े होते हैं। तो इस तरह करके ऊपर कोई ना कोई बर्तन ज़रूर होते हैं। तो जब मैं सुबह नीचे आती हूँ तो मैं लेके आती हूँ याद से, ताकि ये धुल जाए। तो यहाँ पर बर्तन जो हैं जमा हो गए थे। मैंने दूध वाली देगची भी निकाल ली थी, मैंने सालन वाली देगची भी निकाल ली थी, और जो जो फूड कंटेनर्स थे, आटा भी ख़त्म हो गया था तो आटा भी मैंने वो बाउल जो है वो निकाल लिया था। तो इस तरह करके काफ़ी बर्तन जमा हो जाते हैं ना। तो वो फिर मैं धो रही थी, और अब मैं बर्तन धोकर एक दफ़ा सिंक जो है वो अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मेरी एक आदत है कि मैं एक दफ़ा सुबह, जैसे सुबह वाले बर्तन धोए, उसके बाद एक दफ़ा रात में मैंने सिंक को अच्छे से साफ़ करना होता है, और अपना ये जो क्लॉथ है इसको अच्छे से साफ़ करना होता है। दिन में जब अगर मैं कोई बर्तन धोऊँ तो फिर मैं इतनी केयर नहीं करती। उसमें ये होता है कि मैं फिर बस बर्तन धोए और बस हल्का सा पानी गिरा के सिंक में तो आ गई। लेकिन रात में एक दफ़ा मैं नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, और दिन में भी। और ये जो मेरा किचन टॉवल है ये डेली बेसिस पे सर्फ में धोती हूँ। मैंने 2 रखे हुए हैं। एक धोकर मैं बाहर फैला देती हूँ, वो अच्छे से ड्राई हो जाता है, उसकी चिकनाई, ग्रीस और उसकी स्मेल निकल जाती है, अच्छे से धूप लग जाती है। तो फिर मैं वो नेक्स्ट डे अंदर ले आती हूँ। और नेक्स्ट डे जो एक दिन पहले का मैंने रखा होता है कपड़ा, जो वो सारा दिन एक दिन चल रहा होता है, वो मैं अच्छे से भिगोकर सर्फ में उसको अच्छे से धोकर फिर वो बाहर फैलाने के लिए रख देती हूँ। तो इस तरह उसको भी धूप और हवा लग जाती है। यहाँ पर आज मैंने सोचा कि जितने भी मेरे ब्रशेज़ जहाँ पड़े होते हैं इस कंटेनर में या इस ऑर्गेनाइज़र में, मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँ। ये अंदर से काफ़ी गंदा हो गया था। तो इसमें मैंने ना स्वीप, थोड़ा सा पानी और स्वीप डाला है। स्वीप जो है थोड़ा माइल्ड होता है एसिड, ये एसिड की तरह तेज़ नहीं होता जो येलो वाला एसिड होता है। तो इससे मैं अक्सर अपनी चीज़ें साफ़ करती हूँ। मैंने अभी अपना डिश रैक साफ़ किया था, मैंने रील में भी शेयर किया था कि मैं अपने डिश रैक को किस तरह साफ़ करती हूँ। ये 9-10 साल पुराना रैक है, और मैं इसको मुसलसल इसी को यूज़ कर रही हूँ। और आपने इसकी कंडीशन देखी है, वाइट कलर है, और वाइट आपको पता है मैला भी बहुत होता है, लेकिन ये बिल्कुल स्पॉटलेस है, इसीलिए कि मैं इसकी बहुत केयर करती हूँ। इसको वीक में या 10 डेज़ के बाद मैंने लाजमी धोना होता है, और मंथ या 2 मंथ बाद अगर मुझे लगे कि कोई ऐसे ज़िद्दी निशान है जो इसके ऊपर लग गए हैं और इसके ये अच्छा नहीं लग रहा, ये शाइनी नहीं लग रहा, तो उसको फिर मैं स्वीप के साथ थोड़ा सा पानी मिक्स करके थोड़ी देर भिगो देती हूँ और उसको धोती हूँ। इतना अच्छा साफ़ हो जाता है ना। इसीलिए ये रैक ऐसे है कि जैसे अभी रिसेंटली ख़रीदा है। कोई नहीं कह सकता कि ये 10 साल पुराना रैक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर किचन मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था, सारी चीज़ें साफ़ कर ली थी, मेरा रैक भी साफ़ आज हो गया था, और मेरा वो जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी साफ़ हो गया था, और साथ ही साथ मेरा सिंक वगैरह साफ़ हो गया था। मैंने कपड़े को भिगो दिया है सर्फ़ में। चलते फिरते मैं इसको अच्छे से ज़रा हाथों से साफ़ कर लूँगी, और इसको धूप में फैला दूँगी, और बाहर से दूसरा वाला ले आऊँगी। अभी बर्तन आपको यहीं पे बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, ये अच्छे से ड्राई हो जाएँ, फिर मैं इनको प्रॉपर प्लेसेस पे रखूँगी। मीनवाइल मैं अपना कोई और काम कर लूँगी। यहाँ पर जी ज़ैनब फ़ातिमा माशाल्लाह नमाज़ अब इनको आ गई है, नमाज़ अब ये सीख गई हैं, पढ़ती हैं नमाज़ थोड़ी बहुत। मैं भी इनको थोड़ा बहुत अभी गाइड कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पर ना प्लीज़ जज ना कीजिएगा कि बच्चों ने आधे बाजू पहने हुए हैं, स्कार्फ छोटे हैं, या ठीक तरीके से नमाज़ नहीं पढ़ी। देखें, बच्चियाँ हैं और उनको अभी सीखने का टाइम है, ठीक है? उनको मैं सिखाती हूँ, और बच्चियाँ हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हैं। तो अभी वो परफेक्ट नहीं हुई, अभी बस मैं उनको आदत डाल रही हूँ कि नमाज़ पढ़ें। और ज़ैनब जो है माशाल्लाह उसको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आती। फ़ातिमा भी सीख रही है। फ़ातिमा को नमाज की जितनी भी दुआएं और सूरतें वो याद हो गई हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अब उसको एक्ट जो है वो परफॉर्म करने में थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। तो ये सब प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है, तो आपने जज नहीं करना, और इंशाल्लाह ताला ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। अभी यहाँ पे ज़ावियार भी कह रहा था मैंने पढ़नी है नमाज़, तो मैंने कहा नहीं, जाए नमाज़ पे इसको नहीं मैंने खड़ा करना है, इसने डायपर लगाया हुआ है, तो बस अच्छा नहीं लगता ना। खैर यहाँ पर जी अब मैं लंच की तैयारी कर रही, लंच नहीं है ये तो डिनर ही हो गया। आज हमने लंच नहीं किया, हमने ब्रेकफास्ट अच्छा सा किया था, उसके बाद शाम में मैंने चाय पी, बच्चों ने बनानाज और कप केक इस तरह की कुछ चीज़ें खाई,
और मैं यहाँ पर बना रही थी डिनर। आज दिल था पुलाव खाऊं और चटपटा सा मज़े का। सो मैंने बनाना शुरू कर दिया था। आज मैं सारा दिन ऊपर ही नहीं गई, आज सारा दिन मुझे नीचे लग गया था। खैर, यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। मीनवाइल मैं टमाटर, अदरक, लहसुन ऐसी चीज़ें काट लूँगी। और आज मैं फिर बना रही हूँ केक। आज मैंने अपने नेबर्स के लिए केक बनाना था, क्योंकि कल मैं उनको नहीं दे पाई थी, तो मेरा दिल बड़ा ख़राब हो रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो भी बच्चे हैं, बच्चों को तो इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। तो मैंने सोचा कि चले मैं बच्चों को खुश कर दूं। और मैं 2 तरह के केक आज बना रही हूँ। एक चॉकलेट वाला बना रही हूँ और कॉफ़ी पाउडर भी मैंने उस पर डाला है, और साथ में दूसरा सिंपल जो हमारा ट्रेडिशनल टी केक होता है ना, वो बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सॉरी प्याज नहीं, लहसुन, अदरक और टमाटर और हरी मिर्चों का एक ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना लिया था। खड़े मसाले डालूंगी चावलों में, जिसमें 2 मैंने डाली हैं बड़ी इलायची, थोड़ा सा मैंने बादियान का फूल, तेज़ पत्ता, ज़ीरा, काली मिर्च साबित, और साथ में मैंने दालचीनी का थोड़ा सा पीस वो लिया। उसको मैंने प्याज जैसे ही फ्राई हुए डार्क ब्राउन किए और उसमें मैंने डाल दिया, और चिकन डाल के अब मैं चिकन को हल्का सा फ्राई करूँगी। और जैसे ही फ्राई हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो उसमें मैं जो टमाटर की प्यूरी वगैरह बनाई थी ना, वो मैं डाल दूँगी और उसको गलने के लिए रख दूँगी। उसके बाद जो करूँगी स्टेप, वो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। इस पॉइंट पर आपने नमक भी डालना है ताकि चिकन में अच्छे से रच बस जाए। यहाँ पर जी ब्रेड हमारी तैयार हो गई थी, और सॉरी ब्रेड कहती जा रही हूँ, केक हमारा तैयार हो गया था। और केक जो है ना, वो बहुत अच्छा बना था। मुझे ना चॉकलेट फ्लेवर कम पसंद है। मुझे इस तरह का टी केक बहुत पसंद है जो ट्रेडिशनल होता है। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला था। केक की रेसिपी कल डिटेल से शेयर कर चुकी हूँ परसों वाले व्लॉग में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी मैं सिर्फ वैसे ही आपको बता रही हूँ। मैंने 1.5 कप मैदा लिया आज भी, क्योंकि मुझे 2 केक बनाने थे। और 4 एग्स मैंने डाले, उनको मिक्स करके बाकी चीनी, और 1 कप चीनी डाली, 1 कप मैंने उसमें ऑयल डाला और वनीला एसेंस डाला, सबको मिक्स करके। तो पूरे केक में मैंने येलो कलर ऐड कर दिया, उसका बड़ा खूबसूरत सा येलो कलर आ गया। उसके बाद उसको छोटे सांचे में डाल दिया। जो बाकी मिक्सिंग बोल में था मेरा केक का बैटर, उसमें मैंने कोको पाउडर एंड कॉफ़ी डाल दी और थोड़ा सा ब्राउन कलर डाल दिया। तो मेरे 2 केक बन गए। एक ही बाउल में मैंने मिक्स किया और बस मुख्तलिफ सांचों में मैंने डाल दिया था। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना। वही ना, जब आप प्रैक्टिस में एक चीज़ करते रहते हैं ना, तो फिर आपको जुगाड़ लगाने भी आ जाते हैं कि हम अपना काम किस तरह कम करें, हम किस तरह कम गंदे बर्तन करें वो आप चीज़ें सीख लेते हैं। और इतना ज़बरदस्त आज बना था, ऊपर से भी बड़ा मज़े का ना, ऊपर से मैंने चॉकलेट चिप ऐड की थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। अब इंशाल्लाह ताला किसी दिन ना मैंने ब्राउनी ट्राई करनी, मैंने कभी ब्राउनी नहीं ट्राई की। और आपको इंशाल्लाह ताला बिस्किट्स की भी रेसिपी शेयर करूँगी। कुछ दिन पहले मैंने बनाए थे बिस्किट, रायना, ज़ैनब एंड फ़ातिमा और मैं, हम चारों ने मिलके बिस्किट्स बनाए थे, बड़े अच्छे बने थे। उस दिन मेरा दिल नहीं था कुछ रिकॉर्ड करने को, मैं थकी थकी थी, लेकिन बच्चों ने फरमाइश की कि आंटी हम बनाते हैं बिस्किट्स। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं इनके साथ लग जाती हूँ। तो अच्छे बने थे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जी हमारे 2 केक तैयार हो गए, एक ट्रेडिशनल और एक बच्चों के लिए मैंने बनाया, एक हम लेडीज़ के लिए मैंने बनाया। मैं और मेरी जो नेबर हैं, मैं उनके घर गई और मैंने उन्हें कहा जल्दी से चाय तैयार करें, मैं आ रही हूँ उन्होंंने चाय तैयार की और हम लोगों ने मज़े से जो केक है ना वो इंजॉय किया, और बच्चों ने भी बहुत पसंद किया। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे चावल जो हैं, वो चिकन मेरा तैयार हो गया था, गल गया था ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं डालने, बड़े बेसिक से हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी इसमें ना हरी मिर्चों का फ्लेवर ऐड इन्हेंस हो। तो मैंने उसमें डाली थी दड़ा मिर्च। जब भुनाई का टाइम आ गया ना, दड़ा मिर्च डाली, गरम मसाला डाला, और साथ में मैंने थोड़ा सी काली मिर्चें डाली, और बस। और पिसी हुई मैंने नहीं डाली इसमें मिर्चें, और हल्दी हल्की सी डाली थी 2-3 पिंच। उससे ना कलर चावलों का बड़ा प्यारा आ जाता है। फिर जी चावल जो हैं वो मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा भिगो कर रखे थे, इसलिए बड़े अच्छे बन गए। मैंने 2 ग्लास बड़े चावल के थे और उसमें 3 ग्लास मैंने पानी डाला था। और क्योंकि भीगे हुए थे काफ़ी देर के, तो बहुत अच्छे सॉफ्ट और जूसी बने चावल। बस इस चीज़ का ख्याल किया करें आप। मैं कायनात के चावल यूज़ करती हूँ, जो कि डबल स्टीम वाले होते हैं, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। इतना लंबा लंबा चावल और इतना खूबसूरत चावल बनता है ना
कि आप देख सकते हैं, आप अक्सर मेरी वीडियोस देखते हैं और अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं आप कौन से राइस यूज़ करती हैं। सेव मार्ट वालों ने भी ना पैकिंग अपनी बनाई होती है, लेकिन उसमें कायनात के ही चावल डाले होते हैं, और कायनात के अलग से भी चावल मिल जाते हैं लोकल वेंडर से ना। कायनात के, हम तो कायनात ही शुरू से कहते हैं, इनके चावल बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और सेव मार्ट के पैकेट के नीचे भी लिखा होता है कायनात के चावल, ऊपर सेव मार्ट का पैकेट होता है और लिखा होता है ऊपर, उन्होंने मेंशन किया होता है कि कायनात डबल स्टीम चावल। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त पुलाव का कलर आया और इतना मज़े का पुलाव बना था, जैसा मैं चाह रही थी ना वैसा। तो यहाँ पर जी मैंने साथ में रायता बना लिया था और ये राइस है। अच्छा, रायता मुझे किसी ने पूछा था कि आप ही लास्ट टाइम जब मैंने शेयर किया था ना कि प्याज वाला रायता, तो किसी ने कहा था कि आप कैसे रायता बनाती हैं, इसकी भी रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो मुझे ना पुलाव के साथ ये वाला रायता बहुत पसंद है। हम लोग हमेशा से बचपन से यही वाला रायता खाते थे इसके साथ ना। इसमें है जी दही, उसको फेंटा, उसमें नमक डाला, काली मिर्चें डाली और उसमें बारीक बारीक प्याज काट कर डाल दिया और हमारा रायता बन गया। और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन चटपटा सा पुलाव हो ना उसके साथ ये इस तरह का बेसिक सा रायता बड़ा अच्छा लगता है। तो ये था जी हमारा मज़ेदार सा लंच, नहीं डिनर। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, बातें अच्छी लगी होंगी, चीज़ें अच्छी लगी होंगी। इस रेसिपी से चावलों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कायनात के चावल ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। उसके बाद अब हो गया है रात का टाइम, डिनर शिनर हमने कर लिया था, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे। सुबह मैंने बच्चों को पढ़ाना है, मेरे बच्चों का मंडे को एनुअल एग्ज़ाम है, तो सुबह मैंने 2 दिन लाइक सैटरडे और संडे मैंने पढ़ाना है। तो इस वजह से मैं रात में सारा वाइंड अप करके सोई थी। सोफ़ा कवर्स गंदे हो गए थे और चेयर कवर्स भी मैंने वो उतार दिए थे। सुबह वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, उनको वॉश करूंगी। नीचे से मैंने एक दफ़ा झाड़ू फेर लिया था ताकि सुबह मुझे ना टेंशन ना हो। काम वाली ने आना, लेकिन वो लेट आती हैं तो उससे पहले घर साफ़ सुथरा हो। बर्तन शर्तन मैंने धो दिए थे, दूध मैंने रखना है, चावल भी रखने हैं, बच्चों का फीडर मैंने बना लिया है। सारे नीचे से काम मैंने माइंड अप कर लिए। अब सुबह हम आएंगे, नाश्ता करेंगे एंड ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। लंच हमारा बना हुआ है, चावल काफ़ी बच गए थे तो वो फिर हम खाएंगे। और यहाँ पर तकरीबन 11 बज रहे हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।